जय श्री कृष्णा बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, हमने यह कहावत हमेशा ही सुनी है कि भक्त के वश में है भगवान। आज की सत्य लीला कथा सुनकर हमें यह विश्वास हो जाएगा कि सचमुच भगवान अपने भक्त के वश में है। जब भक्त निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा करते हैं, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वह भी बड़े प्रेम के साथ उस सेवा को स्वीकार करके अपना स्वरूप तक बदल लेते हैं। आज की यह कहानी उनकी एक ऐसी भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन वह कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की कृपा उन पर बरसती है। तो चलिए आज इस कहानी का आरंभ करते हैं। बोलो श्री राधे राधे। वृंदावन के पास के गांव में दो महिलाएं रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों सखियां ही एक दूसरे का सहारा थी, किंतु दोनों ही धर्म में अलग अलग थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी तो दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना करती, सेवा करती और पूजा में लीन रहती थी। उनमें से हिंदू धर्म की जो महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें वह प्रतिदिन अपने पुत्र की भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर तैयार करती थी। वह लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र रूप में सेवा करती थी। वह उन्हें अपने पुत्र जैसा मानती थी और जब भी कहीं बाहर जाती, उनके लिए खिलौने, मिठाई, जो भी चीजें अपने बच्चों के लिए लाते हैं, बाल गोपाल के लिए जरूर लेकर आती थी। प्रेम पूर्वक अपने बाल गोपाल की सेवा करते हुए वह उनको भोग लगाकर, स्नान कराकर, सुलाकर, लोरिया गाकर अपना आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी तरह दोनों सखियां एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ करके सब कामों से मुक्त हो जाती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने में लग जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय के बाद श्रावण मास में हिंदू धर्म की जो महिला थी, उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना था। अब उनको अपने अति प्रिय सखी से चलने को कहा, लेकिन वह मना करने लगी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। तो जैन धर्म वाली महिला है जो वह कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारी यात्रा में भी विघ्न पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, तुम तीर्थ यात्रा के लिए चली जाओ। हिंदू धर्म वाली महिला का मन उदास तो होता है, लेकिन वह अकेले जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाते वक्त अपनी सखी से कहती है, सखी अगर तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो तो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना। मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। उन्हें बिल्कुल अपने पुत्र की तरह प्यार करना, प्रतिदिन स्नान कराकर भोग लगाना, सुंदर वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना और उन्हें सुलाते वक्त लोरी भी सुनाना। जैसे एक पुत्र की देखभाल करते हैं, उसी तरह तुम मेरे बाल गोपाल की भी देखभाल करना। अपनी सखी की बात सुनकर जैन धर्म वाली महिला कहती है कि सखी तुम चिंता से मुक्त होकर आराम से अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जाओ। मैं तुम्हारे बाल गोपाल का अपने से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। हिंदू धर्म वाली महिला अपनी सखी को सारी विधि विधान समझाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ती है। जैन धर्म वाली महिला ने सारा कार्यभार अपने ऊपर ले लिया था। अब वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद ही नित्य क्रम से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की तैयारी करने लगती है। उसके बाद जब वह लड्डू गोपाल जी को नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल जी के पांव की तरफ पड़ी और वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनके पांव टेढ़े हो गए हैं।
इसका मुख्य कारण यह था, भक्तों, उस महिला ने लड्डू गोपाल जी को नहीं देखा था। जब भी वह लड्डू गोपाल जी को देखती तो सुंदर आभूषणों से सुसज्जित देखा, वस्त्र पहने हुए देखा, तो वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है वह घुटनों के बल बैठे हुए था। अब वह यह देखकर घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। यह सब सोचकर वह चिंतन में बैठ जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल जो है, बाल गोपाल जी जो है, वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि वह दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। वह सुबह, शाम, दोपहर, रात को दिन में कई बार लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश करने लगी। अब जैसा कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान का स्वभाव है ही ऐसा कि वो इतने कृपालु, दयानिधान है कि उन्हें उस महिला पर दया आ गई। उसकी भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। एक दिन ऐसा चमत्कार होता है कि वह रोज की भांति वह महिला बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के पैर की मालिश कर रही थी कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी तो देखा उनके पैर ठीक हो गए। यह सब देखकर वह महिला खुशी से फूली नहीं समाई और अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय के पश्चात जब हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वह लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी और जैसे उसने लड्डू गोपाल को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल थे जो वो खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद उसके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर पूछती है कि सखी, मेरे बाल गोपाल कहाँ गए, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? तभी जैन धर्म वाली महिला उसे सारा वृत्तांत सुनाती है। कहती है कि सखी, मेरी गलती के कारण बाल गोपाल जी के पैरों में कुछ हो गया था, लेकिन मैंने उनकी इतनी सेवा की, उनकी इतनी मालिश की, देखो उनके पैर ठीक हो गए। यह सारी बात सुनकर हिंदू धर्म वाली महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें सुनकर उसे लगा कि यह सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई भी पार नहीं है, आपकी दया अपरंपार है। आपका तो पार कोई भी नहीं जान पाया, फिर मैं कैसे जान पाऊंगी मेरे मुरलीधर। और यह कहकर अपनी सखी से कहती है, सखी, तू बड़ी भाग्यशाली है जो लड्डू गोपाल की कृपा तेरे ऊपर बरसी है। मैं इतने सालों से इनकी सेवा कर रही थी, लेकिन उसमें मेरा स्वार्थ छिपा हुआ था। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल जी की गिरधारी की सच्चे मन से सेवा करूंगी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सखी, तूने निस्वार्थ भाव से बाल गोपाल की सेवा की है। तुझे कोई स्वार्थ नहीं था, न ही कोई इच्छा थी, इसलिए उनकी कृपा दृष्टि तुझ पर ऐसी बरसी कि उन्होंने अपना स्वरूप ही बदल दिया। जैन धर्म वाली महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हिंदू धर्म वाली महिला कहती है कि सखी, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी जो है, उनके पांव ऐसे ही थे, उनका रूप बैठी हुई मुद्रा में था, लेकिन तेरी भक्ति ने उनको इस स्वरूप को भी बदल दिया और उनके सीधे पैर कर दिए। यह सुनकर जैन धर्म वाली महिला भी रो पड़ती है और लड्डू गोपाल के चरणों में गिर जाती है। सेवा करते करते उसे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो गया था कि वह भी उनको अपने पुत्र रूप में देखने लगी थी। अब जैन धर्म वाली महिला भी लड्डू गोपाल की निस्वार्थ भाव से नित्य नियम से रोज पूजा करती थी। दोनों सखियां मिलकर बाल गोपाल की सेवा करने लगी और बाल गोपाल भी अपनी अपार कृपा उन पर बरसाते रहे। ऐसे है हमारे मुरलीधर। देखा भक्तों, अपने भक्त की खुशी के लिए हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी ने अपना स्वरूप ही बदल दिया। इतने दया निधान है हमारे बाल गोपाल। जिस तरह लड्डू गोपाल जी ने अपनी कृपा दृष्टि उन दोनों सखियों पर बरसाई, आशा करती हूँ कि
इस सत्य घटना सुनने वाले पर उनकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बरसे और उनका साथ हमेशा बना रहे। बोलो श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको मेरी यह सत्य लीला घटना पसंद आई तो अपना साथ बनाए रखना, मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। बोलो श्री राधे राधे।